नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल दिहाड़ी में। तो इससे पहले अपने परिचय के एक वीडियो और अपनी यात्रा के बारे में दूसरी वीडियो, ये दो वीडियो हमने अपलोड किए हैं जिन्हें आप सब लोगों ने देखा होगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबों को धनतेरस की शुभकामनाएं। और हमें पूरी उम्मीद है कि एक आज काफ़ी अच्छा दिन है आज, और हम अगले धनतेरस तक हम डिजिटल कौशल के माध्यम से पैसे अर्न करके आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, खुद के लिए भी, आप सबों के लिए भी। तो जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम किन किन तरीक़ों से एक आम आदमी डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ करके पैसे कमा सकता है। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में बताए थे कि अगर आप में राइटिंग स्किल है तो आप बहुत सारी कंटेंट राइटिंग के द्वारा या फिर ऑनलाइन बुक पब्लिश करके कमा सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। एक सॉफ्टवेयर स्किल वालों के लिए ऑप्शंस हैं, और जिन्हें मार्केटिंग के स्किल्स हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। लेकिन आम आदमी बिल्कुल आसान तरीके से कैसे पैसे कमा पाए, तो हमारा इस दिशा में हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं, तो किसी के भी मन में ये 5 प्रश्न जरूर आते होंगे। एक तो शेयर बाजार है क्या, दूसरा क्या ये एक जुआ है, इसमें क्या करते हैं, चौथा प्रश्न कैसे करते हैं, और पांचवा प्रश्न कि निफ्टी और सेंसेक्स है क्या। और मुझे लगता है ये 5 सवालों के जवाब मिलते मिलते आप काफ़ी रूप से इसकी रूपरेखा बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार में 2 शब्द है, एक बाजार है और एक शेयर। बाजार आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ कोई भी सामान खरीदा या बेचा जाता है। बस यहाँ पे हमें याद रखना है कि सौदा तभी पूरा माना जाता है जब कोई वस्तु बेचे तो दूसरा खरीद ले, या कोई खरीदे तो फिर उसे कोई दूसरा बेच रहा हो। खरीद और बिक्री ये दोनों काम जब पूरे हो जाते हैं तो इसे एक सौदा कहा जाता है। और शेयर क्या है? शेयर अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है हिस्सा या भागीदारी। अब इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपकी एक कंपनी, एक व्यवसाय है, और उस व्यवसाय को बनाने में टोटल आपने 100 रुपये ऐसा मान लेते हैं लगाए। ठीक है, अब आपका व्यवसाय बन चुका है, और अब आपको लगता है कि इसमें और पैसे अगर लगाए जाएं तो ये व्यवसाय और बढ़ेगा। और मान लीजिए आपके पास पैसे हों या ना हो, मतलब हो तो भी आप खुद नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? एक तरीका है लोन ले लेना। अगर वो भी ना चाहे तो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है लोगों को हिस्सेदार बनाना। कि जैसे भी मैंने पहले कहा कि हमारी कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो कितने हैं? 100 रुपये। तो अगर हम इसे 100 भागों में बांट दें तो एक हिस्से का वैल्यू कितना होगा? 1 रुपया। अब उसे हम किसी व्यक्ति को बेचें एक हिस्सा, तो उसके बदले वो मुझे 1 रुपये देगा। कोई व्यक्ति अगर 10 रुपये देगा तो वो मेरी कंपनी के 10 हिस्से यानी 10 शेयर मुझे उसे देने होंगे। तो इस तरह से जिसके पास जितनी संख्या में होती है जो शेयर खरीदता है, वो उतने प्रतिशत कंपनी के नेटवर्थ का हिस्सेदार बन जाता है। अब कंपनी को यदि लाभ होता है तो, या हानि होता है तो, लाभ होता है या हानि होती है, दोनों स्थिति में उस हिस्सेदार के पास जो शेयर है उसकी कीमत में, प्रारंभिक कीमत क्या थी शुरू में? 1 रुपये, और कंपनी को मान लेते हैं कि 20% का एक लाभ होता है। तो 20% के लाभ के बाद उस व्यक्ति के पास जिसके पास 1 शेयर है उसकी कीमत हो जाएगी 1 रुपये 20 पैसे। अगर उसने 10 शेयर खरीदे हैं तो उसकी 10 रुपये में 2 रुपये की वृद्धि होगी, तो वो 12 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से अब वो चाहे तो इसे होल्ड करें यानी अपने पास रखें, या किसी नए निवेशक को या कंपनी को बेच करके अपना लाभ ले ले, और हानि की स्थिति में भी सेम होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम बाद में बात करेंगे कि हम
किसी प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी प्राथमिक और द्वितीयक बाजार की गतिविधियाँ होती हैं कि कंपनी को आप वापस सेल नहीं कर सकते हैं जब सेकेंडरी मार्केट में आ जाती चीज़ें। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो सरल शब्दों में शेयर बाजार वो जगह है जहां कंपनियों के शेयर बेचे जाते हैं और यहीं से कंपनी को पूंजी मिलती है और निवेशकों को मुनाफे का अवसर मिलता है। अब ये बाजार लगता कहाँ है? तो बिल्कुल ठीक, वैसे सही सोच रहे हैं। जैसे हमारे आसपास गांव में, शहर में बाजार होते हैं, वैसे ही हमारे देश में भी दो प्रमुख बाजार हैं। दोनों ही मुंबई में हैं। एक का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये काफ़ी पुरानी है, और एक NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों मुंबई में है और इन दोनों में रोज हजारों कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो आपके मन में स्वाभाविक प्रश्न होगा, तो फिर हमें शेयर खरीदने या बेचने के लिए मुंबई जाना होगा? तो बिल्कुल नहीं। जैसे आप अपने फ़ोन के द्वारा फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या किसी भी ई-कॉमर्स की कंपनी से कपड़े, मोबाइल इत्यादि खरीदते हैं, वैसे ही आप शेयर भी ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट खाता और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। शब्द से घबराइएगा नहीं, ये इसके बारे में हम बिल्कुल आसान है, इसके बारे में हम अच्छे से आपको बता देंगे। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भी कोई व्यक्ति शेयर मार्केट की बात करता है तो लोग पहली जो प्रतिक्रिया होती है कि अरे ये तो जुआ है। तो जान लेते हैं सच क्या है। देखिए, और जुए की जो परिभाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो ऐसा कोई भी जोखिम भरा काम जो पूरी तरह भाग्य या अनुमान के आधार पर किया जाता है। तो जोखिम भरा काम होना जुआ नहीं है, लेकिन कोई भी काम जिसमें जोखिम हो और उसे आप बिल्कुल अपने लक्ष्य के लिए कर रहे हो कि हाँ मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, तो ये वास्तव में जुआ कहलाए। लेकिन यहाँ प्रश्न वास्तव में कौशल बनाम भाग्य का है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, जीवन का हर कार्य अगर बिना ज्ञान अभ्यास के सिर्फ पूर्वानुमान पे किया जाए तो बिल्कुल वो काम जुआ बन जाएगा। जैसे अगर आप कार आपके पास हो और आप बिना उसे चलाना सीखे सड़क पे ले जाएं, तो ये आप अपनी भी ज़िंदगी के साथ जुआ खेलेंगे और दूसरों के भी साथ। लेकिन अगर आप ड्राइविंग का कौशल सीख लें तो फिर यही कार आपकी यात्रा में आपकी मददगार होगी, आपको सुरक्षित और तेज गति से आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। तो जैसा हमने कहा, यह प्रश्न वास्तव में कौशल बनाम भाग्य का है। तो एक फर्क समझिए, शेयर बाजार में हम लोग किसी भी कंपनी के असली कारोबार पे आधारित विश्लेषण करते हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल किस्मत और अंदाजे पे निर्भर होता है। हमारे पास शेयर बाजार में हमारे पास व्यापार करने से पहले कुछ होता है, तो हाँ होता है। हमारे पास कंपनी के आंकड़े होते हैं, नतीजे होते हैं, खबरें होती है और विश्लेषण होते हैं। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारे पास प्राइस एक्शन होता है, हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस होता है, हमारे पास इकोनॉमिकल एनालिसिस होता है। लेकिन जो में आप कुछ ऐसा कोई भी आपका पूर्वाध्ययन ना हो सकता है, ना ही होता है। तो ये बिल्कुल भाग्य पे आधारित है। जोखिम हम यहाँ बिल्कुल नियंत्रित, और पहले से अगर जोखिम लेना भी है हमें तो बिल्कुल कंट्रोल्ड जोखिम, नियंत्रित, हमारे नियंत्रण में होगा। हम ऐसे लगा सकते हैं, हम ये तय कर सकते हैं कि हमें इस व्यापार में कितना जोखिम हो उठाना। और अगर आप बिल्कुल अमूमन देखें तो हर व्यापार में जोखिम है। आप एक दुकान में अगर कोई सामान लाते हैं इस उम्मीद में कि ये अच्छी कीमत पे बिक जाएगा, हो सकता है कि उसकी मांग ना हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके दुकान में बहुत दिन तक बिके ना। तो ये छोटे छोटे जोखिम तो एक आम दुकानदारी से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल शेयर बाजार के साथ है। और यहाँ अंधा जोखिम है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि हम थोड़ा कैपिटल या जो भी कैपिटल लगाएं उससे थोड़ा लाभ अर्जित करें। और यहाँ पे है त्वरित, यानी कि
रातों रात पैसे बनाने की एक मूर्खतापूर्ण कोशिश। इसके बाद आप देखेंगे इसका कानूनी पक्ष, तो जो सेबी है, भारत सरकार की संस्था है, वो इसकी नियामक संस्था है, उसके अधीन ये सारी चीज़ें काम करती है और ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इस पर किसी भी संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस प्रकार से अगर बिना समझे निवेश करें तो जुआ, और ज्ञान और विश्लेषण के साथ करें तो अवसर। अब अगला हम देखते हैं सारांश में। तो ये क्या है कि शेयर बाजार बिल्कुल जुआ नहीं, ये कौशल और ज्ञान और अनुशासन पर आधारित निवेश प्रणाली है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा, ये समझ गए होंगे कि आगे की हमारी जर्नी किस और होने वाली है। आगे की जर्नी में हम लोग शेयर बाजार में कैसे निवेश करें, डीमैट अकाउंट कैसे बनाएंगे और किस ब्रोकर के माध्यम से बनाएंगे और किन किन ब्रोकर्स के क्या क्या चार्जेज हैं। इसके बाद हम लोग निवेश करेंगे तो कितना, कम से कम कितने कैपिटल की आवश्यकता होगी और उससे हम बिल्कुल अनुशासित होकर के कितना प्रति